नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कहानी का नाम है बहादुर नन्हा भालू बेनी। ये एक छोटे से शावक बेनी की कहानी है जिसके सपने काफी बड़े थे। हाँ, मैंने भी पढ़ी है ये कहानी। हाँ, काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। तो बेनी का सपना था कि वो ऊंची पहाड़ी के पार जाए, ऐसी जगह जहां पहले कोई भालू शावक मतलब कोई बच्चा नहीं गया था। अच्छा। लेकिन उसे चारों तरफ से चेतावनियां मिली। गिलहरियों ने कहा, अरे वो तो बहुत डरावना है। हाँ। पक्षियों ने चहचाया, वो तो बहुत दूर है। हाँ, और बड़े भालुओं ने भी तो कुछ कहा था ना। हाँ, बड़े भालुओं ने गुर्रा कर कहा, वहां बहुत अंधेरा है। हाँ। लेकिन बेनी डरा नहीं। उसने इन बातों को सुना पर माना नहीं। ये दिलचस्प है। उसने सुनी सबकी पर की अपने मन की। सही। उसने क्या किया? अपने छोटे से बैग में कुछ जामुन रखे, थोड़ा शहद रखा नाश्ते के लिए, और अपना एक लकी पत्ता मतलब भाग्यशाली पत्ता, हाँ हाँ, वो पत्ता। वो भी बैग में रखा और बस निकल पड़ा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सीधी सादी सी लगने वाली कहानी है, ये असल में हमें किस बारे में सोचने पर मजबूर करती है। साहस, जिज्ञासा, या फिर वो जो अनजाना डर होता है उसका सामना करने के बारे में। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बेनी का जो सफर है ना, वो सिर्फ हिम्मत की बात नहीं है। वो एक तरह से मानसिक मजबूती की भी कहानी है। उसने वो जो स्थापित ज्ञान था, मतलब दूसरों की चेतावनियां, उसे आंख बंद करके नहीं माना। सही। वो कंकड़ वाले पुल से गुजरा, फिर वो काई वाली चट्टान पर भी चढ़ा और आखिरकार उस पहाड़ी पर पहुंच ही गया। ये दिखाता है कि जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव होता है वो कभी-कभी सामूहिक धारणाओं से कितना अलग हो सकता है। और वहां पहुंचकर उसे क्या मिला? क्या सच में डरावना था, अंधेरा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा सब कह रहे थे वैसा कुछ नहीं था। डर या अंधेरा तो छोड़िए, उसे तो उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत नजारा मिला। अच्छा, क्या था वहां? अरे, वहां तो एक जादुई मैदान था। ढेर सारी तितलियां थीं, इंद्रधनुषी रंग के फूल थे और एक चमकता हुआ तालाब। वाह! ये बात इस पे जोर देती है कि अज्ञात हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें बताया जाता है। मतलब डर अक्सर अच्छी संभावनाओं पर पर्दा डाल देता है ना? बिल्कुल सही कहा। और वहां वो अकेला नहीं था शायद। नहीं नहीं, वहां उसकी मुलाकात नए दोस्तों से हुई। फ्रेडी नाम का मेंढक था, बेला तितली थी और एक रोजी खरगोश भी। तो ये जो नए दोस्त बने, जो नए अनुभव हुए, इनसे उसकी यात्रा और भी मतलब सार्थक हो गई। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि बिनी बस किस्मत वाला था? क्या हमेशा चेतावनियों को अनदेखा कर देना सही होता है? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। कहानी ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हर चेतावनी गलत होती है या उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। अच्छा। याद कीजिए, बेनी ने तैयारी की थी। उसने जामुन शहद रखा था। हाँ हाँ, वो तो है। तो ये कोई अंधाजोश नहीं था। वो एक सोच समझकर उठाया गया कदम था। शायद कहानी का संदेश ये है कि हमें डर और सावधानी के बीच एक संतुलन बनाना सीखना चाहिए। मतलब अपनी जिज्ञासा को मरने नहीं देना है, पर लापरवाही भी नहीं करनी। बिल्कुल। व्यक्तिगत साहस का मतलब लापरवाही नहीं है, ये समझना जरूरी है। और जब वो वापस आया, उसका असर भी तो कमाल का था। वो सिर्फ सबसे छोटा शावक नहीं रहा। हाँ, वो बहादुर बेनी बन गया। और उसने सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाई, बल्कि सबूत भी तो लाया था। सही कहा। उसने फ्रेडी मेंढक के गाने गाकर सुनाए, वो इंद्रधनुषी फूलों की पंखुड़ियां दिखाईं। हाँ, और यही कहानी का एक और अहम पहलू सामने आता है, साझा करने की ताकत, शेयरिंग की पावर। बेनी की वापसी ने सिर्फ उसे पहचान नहीं दिलाई, बल्कि उसने दूसरों की सोच भी बदल दी। उसके अनुभव ने उस पूरी कम्युनिटी की, उस समाज की धारणा को चुनौती दी कि पहाड़ी के पार सिर्फ खतरा ही खतरा है। हाँ, मतलब एक अकेले व्यक्ति का सच, उसका अनुभव दूसरों की पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर कहें तो बेनी की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि असली खोज, असली डिस्कवरी अक्सर जानी पहचानी सीमाओं के बाहर ही मिलती है। और कभी-कभी दूसरों की अच्छी नीयत से दी गई सलाहें या चेतावनियां भी हमें अनजाने में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। सही कहा। और ये हमें इस गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी जिंदगियों में कितनी ही बार हमने दूसरों के डर या समाज की बनी बनाई सोच के कारण किसी खूबसूरत संभावना को या किसी अच्छे अनुभव को शायद खो दिया होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उस पहाड़ी के पार झांकने की हिम्मत नहीं की। ये सोचने वाली बात है।